हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के इंग्लिश के पहले चैप्टर द फन दे हैड के 50 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पर शॉर्ट लिखा है, अब इसे वेरी शॉर्ट कंसीडर कीजिएगा, जस्ट वन लाइन और मे बी सम आंसर्स तो वन वर्ड के ही हैं। अब लास्ट वीडियो में हमने अपने चैप्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ ली थी, अच्छे से इस चैप्टर को समझ लिया था। अब इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, जस्ट एक रिविजन सा हो जाएगा हमारे चैप्टर्स का, और कैसे कैसे छोटे से छोटा क्वेश्चन भी इसमें से हम निकाल के अपने चैप्टर को और अच्छे से समझ सकते हैं, वो हम इस चैप्टर इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलो, पहला क्वेश्चन आ रहा है, हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। बताओ, दो मेन कैरेक्टर हैं, तो पहले मेन कैरेक्टर कौन है यहाँ पे? मार्ची है, और दूसरा उसका जो फ्रेंड है टॉमी है। इन विच ईयर द स्टोरी सेट। अब ये स्टोरी जो है वो कौन से ईयर की है? ये है 2157, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न, ये अच्छे से याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। और टॉमी को फाइंड मतलब टॉमी ने कहाँ ये किताब पाई थी? उसको जो पुरानी ओल्ड बुक मिली थी वो कहाँ मिली थी? इन द एटिक ऑफ द हाउस। एटिक क्या होता है? जिससे रूफ होती है, उसके जस्ट नीचे एक स्टोर टाइप का होता है, एक स्लैब डाल के बनाया हुआ होता है, उस जगह को हम एटिक बोलते हैं। ठीक है, तो वहां उसको ये किताब मिली थी। व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट द बुक टॉमी फाउंड। अब टॉमी को ये जो किताब मिली ये काफी अनयूजुअल थी, तो ऐसा क्या था? क्यों बोल रहे हैं हम ये किताब बहुत अनयूजुअल थी? बिकॉज इट वॉज अ प्रिंटेड बुक, और जब उनका टाइम चल रहा था ना 2157 में, वहां पे रियल बुक्स नहीं होती थी, हमने चैप्टर में पढ़ा। वहां पे क्या था? जिस मैकेनिकल टीचर्स होते थे, कंप्यूटर पे डिजिटल बुक्स होती थी, ई बुक्स होती थी। तो इन बच्चों के लिए काफी अनयूजुअल था, ये प्रिंटेड बुक्स थी विद रियल पेजेस, उनके रियल पेजेस थे, नॉट अ डिजिटल स्क्रीन, और वो डिजिटल स्क्रीन नहीं थी। व्हाट डिड टॉमी से अबाउट द ओल्ड बुक्स। तो टॉमी जो है वो ओल्ड बुक्स के बारे में क्या कहता है? ही सेड दैट इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। और वो वेस्ट ऑफ पेपर भी बोलता है बेसिकली, है ना। उसका मेन तो ये था कि भाई वेस्टेज है, ये तो आपने एक बार पढ़ ली, वेस्ट ऑफ टाइम की जगह वेस्टेज ऑफ पेपर ज्यादा बेटर होना चाहिए यहाँ पर, कि वेस्टेज ऑफ पेपर है बिकॉज वर्ड्स डिडंट चेंज लाइक ऑन स्क्रीन। वो कह रहा है टाइम का वेस्टेज है क्योंकि वर्ड्स जो है वो स्क्रीन पे चेंज नहीं होते। बट इसका जो बुक चैप्टर में दिया हुआ है वो यही है बेसिकली, कि आपने एक बार पढ़ ली तो आप उसको थ्रो कर दो, कि ये आंसर मुझे लग रहा है यहाँ पर इतना सही नहीं दे रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डिड मार्जी डिसलाइक अबाउट हर मैकेनिकल टीचर। तो मार्जी जो है अपने मैकेनिकल टीचर को क्यों डिसलाइक करती थी? भाई क्या चीज उसको नहीं पसंद थी? ठीक है, शी डिसलाइक्ड इट्स ज्योग्राफी लेसन। उसको अपने ज्योग्राफी के लेसन बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, विच वर टू डिफिकल्ट। अभी हो क्या रहा था, उसका जो मैकेनिकल टीचर था उसकी सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई। उसकी एज है मान लो 11 साल, मान लो कि चैप्टर में 11 ही साल दे रखी है, लेकिन वो उसके लेवल के ऊपर के क्वेश्चन दे रहा था उसको करने के लिए, स्पीड ज्यादा हो गई थी। अभी आप सोचो, आप 9th क्लास के बच्चे, अगर मैं आपको 11th का दे दूं तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी चीजें, सेम आज उसके लिए हो रहा था, तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था इन दिनों। She disliked its geography lessons, which were too difficult. उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गए थे। Who fixed Margie's mechanical teacher? तो कौन है जो मार्जी के मैकेनिकल टीचर को फिक्स करता है? द काउंटी इंस्पेक्टर। ठीक है, तो वो आता है और वो इसको फिक्स कर देता है, मतलब उसको ठीक कर देता है। Why was the geography sector of Margie's teaching malfunctioning? ऐसा क्या हो गया था, मतलब क्या गड़बड़ हुई थी उसके अंदर? इट वॉज सेट टू फास्ट फॉर हर लेवल। उसके लेवल से बहुत ज्यादा फास्ट हो गया था। अब बच्ची 11 साल की है, उसके लेवल से बहुत ज्यादा वो फास्ट चल रहा था। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू फिक्स मार्जीज टीचर। अब मार्जीज के टीचर को, है ना, उस मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए क्या किया काउंटी इंस्पेक्टर ने? ही स्लोड डाउन द ज्योग्राफी लेवल टू सूट हर एज। उसने थोड़ा स्लो डाउन कर दिया ज्योग्राफी के लेवल को, जिससे वो उसकी एज को सूट करे। What was Tommy's opinion about older schools? टॉमी का क्या ओपिनियन था ओल्ड स्कूल्स के बारे में? He thought और सोचता था देवर फन, लाइक बहुत मजे की बात है, बिकॉज स्टूडेंट्स लर्न टुगेदर, बिकॉज बच्चे जो हैं वो साथ साथ लर्न करते होंगे। व्हाई डिड मार्जीज मदर कॉल द काउंटी इंस्पेक्टर। अब मार्जी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था? फटाफट सोचो, बहुत सिंपल सा आंसर है, क्यों बुलाया था भाई? बिकॉज मार्जीज टीचर वॉज गिविंग हर लो मार्क्स इन ज्योग्राफी। बिकॉज क्या हो रहा था, मार्जी के मार्क्स बहुत कम आते जा रहे थे, मदर बहुत परेशान हो गई थी, इरिटेट हो गई थी, और उनको समझ नहीं आता क्या करे, तो वो काउंटी इंस्पेक्टर को फिक्स करने के लिए प्रॉब्लम को बुलाती हैं। हाउ वर मार्जीज एंड टॉमी इज स्कूल डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड स्कूल्स। कैसे मार्जी के और टॉमी के स्कूल जो थे वो डिफरेंट थे ओल्ड स्कूल से? तो दे हैड रोबोटिक टीचर्स। अभी आपके पास रोबोटिक टीचर्स नहीं है, लेकिन 2157 उस ईयर में ये दिखाया गया कि रोबोटिक टीचर्स थे। एंड स्टडीड अलोन एट होम। और बच्चों को क्या दिखाया गया कि वो अकेले घर में पढ़ते थे। जैसे वो दिखाया ना, मार्जी का जो क्लास है बेसिकली, उसके बेडरूम के बगल वाला ही रूम जो है उसकी क्लास होती है, वो वर्चुअल क्लासरूम एक तरीके के। व्हाट डिड द मैकेनिकल टीचर मैकेनिकल टीचर क्या पढ़ाते थे उनको? इट टॉट सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, जैसे आप पढ़ते हो वैसे ही
Why did Margie feel that the old schools were better? मार्जी को क्यों ऐसा फील होता है कि भाई जो ओल्ड स्कूल थे ना वो काफी बेटर थे? बिकॉज चिल्ड्रन स्टडीड टुगेदर एंड हैड फन. बिकॉज उसको लगता था कि बच्चे साथ पढ़ते थे, बच्चों को कितना मजा आता होगा उस जमाने में. हाउ डिड ओल्ड स्कूल कंडक्ट एग्जाम्स? तो ओल्ड स्कूल जो है मतलब आपके जमाने के स्कूल बेसिकली, इसकी बात चल रही है. तो कैसे कंडक्ट कराते थे? चैप्टर में क्या दिखाया गया कि स्टूडेंट्स रॉट आंसर्स ऑन पेपर एंड नोटबुक्स. तो इस तरीके से कंडक्ट होते थे, जबकि इनके यहाँ स्लॉट में डालना होता था अपना जो भी आपका आंसर शीट है. What were Margie's school? अब where was Margie's school? मार्जी का स्कूल कहाँ था? In her own house. हमने बताया घर में ही था, next to her bedroom. What did Margie's mother believe about study time? मार्जी की मदर क्या चीज पे बिलीव करती थी कि स्टडी टाइम जो है वो कैसा होना चाहिए? That it should be fixed and regular every day. तो कहती थी कि टाइम बिल्कुल फिक्स होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए हर रोज. What did the mechanical teacher's screen display? अब मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन पर क्या आ रहा था? Lessons and questions वो डिस्प्ले होते थे. नेक्स्ट था Why did मार्जी hate school? क्योंकि उसके लिए वो बोरिंग था, उसके लिए वो लोनली था और स्ट्रिक्ट. मुझे नहीं लगता स्ट्रिक्ट था. स्ट्रिक्ट का तो कुछ नहीं दे रखा. हाँ, बोरिंग और लोनली दे सकते हो आप इस चीज में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हाउ डिड टॉमी डिस्क्राइब ओल्ड टीचर्स? अब टॉमी जो है वो ओल्ड टीचर को कैसे डिस्क्राइब करता है? ही सेड दैट दे वर रियल पीपल. वो बताता है कि ह्यूमन बीइंग टीचर हुआ करते थे, मैन टीचर होते थे, हु टॉट स्टूडेंट्स, जो बच्चों को पढ़ाते थे. मार्जी इस बात पे चौंक भी जाती है, पता है. वो कहती है ह्यूमन कैसे टीचर हो सकते हैं, लाइक मैन कैसे टीचर हो सकता है, बिकॉज उसका तो मैकेनिकल टीचर होते थे उस जमाने में. हाउ डिड स्टूडेंट सबमिट द होमवर्क इन मार्जीज टाइम? तो मार्जी के टाइम पर स्टूडेंट्स किस तरीके से सबमिट करते थे अपने होमवर्क को? बाय राइटिंग ऑन पंच कोड. पंच कोड जो कि हमें बताया गया मार्जी को 6 years पे ही सिखा दिया गया था, है ना. इंसर्टिंग इट इनटू मैकेनिकल टीचर. मैकेनिकल टीचर में इंसर्ट करते थे पंच कोड में लिखकर, ठीक है, बाय राइटिंग ऑन पंच कोड्स एंड इंसर्टिंग it into the mechanical teacher. What did Margie think about human teachers? मार्जी जो थी ह्यूमन टीचर्स के बारे में क्या सोचती थी? She thought that they were better than mechanical teacher. वो सोचती थी कि वो मैकेनिकल टीचर से मच बेटर थे. What was printed on the pages of old books? क्या ओल्ड बुक्स के ऊपर क्या प्रिंटेड था? Words that they didn't change like on a screen. ऐसे शब्द प्रिंटेड थे जो कि चेंज नहीं होते थे. जैसे स्क्रीन पे तो वर्ड्स चेंज होते थे उस जमाने के बच्चों के, बट जो बुक पे वर्ड्स लिखे हैं वो चेंज नहीं होते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. Why did Tommy find the book funny? अब टॉमी को बुक फनी क्यों लग रही थी? Because the words did not move or change. उन लोगों को तो बहुत फनी लग रहा था, बड़ा मजा भी आ रहा था, है ना. ऑफुली फनी लिखा हुआ है बुक के अंदर, बिकॉज वो वर्ड्स नहीं चेंज हो रहे थे, वो मूव नहीं कर रहे थे, राइट. हाउ डिड मार्जीज टीचर पनिश हर? मार्जी की जो टीचर होती हैं वो उसको कैसे पनिश करती हैं? बाय गिविंग हर मोर टेस्ट एंड लेसन्स. वो मतलब नहीं परफॉर्म कर पा रही थी तो हाँ स्ट्रिक्ट भी आ सकता है, राइट. यहाँ से आ सकता है बिकॉज वो टेस्ट आफ्टर टेस्ट दिए जा रहे हैं, ठीक है. समहाउ लगा सकते हो उस चीज को. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हाउ डिड मार्जीज टीचर पनिश हर? तो बाय गिविंग हर मोर टेस्ट और मोर लेसन्स. उसको आए जा रहे थे, उसके ग्रेड्स भी गिरे जा रहे थे. What did Margie's imagine while thinking about old school? अब ओल्ड स्कूल के बारे में जब मार्जी सोचती है तो वो कैसा सोच रही है? चिल्ड्रन सिटिंग टुगेदर. वो सोचती है बच्चे साथ बैठते होंगे, लाफिंग हंसते होंगे, लर्न करते होंगे फ्रॉम दी ह्यूमन टीचर. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. व्हाट वाज मार्जीज रिएक्शन टू ओल्ड स्कूल? अब मार्जी का क्या रिएक्शन रहता है ओल्ड स्कूल के बारे में? शी वॉज फैसिनेटेड, लाइक उसको तो बहुत अच्छा लग रहा था. एंड शी विश्ड दैट शी कुड स्टडी लाइक दैट. और वो उसकी भी कहीं ना कहीं मन में इच्छा हो रही थी, तभी वो बार बार सोच रही थी ना कि वो ऐसा पढ़ पाए, वो भी ऐसा पढ़ पाए. वाई डिड टॉमी? देखो एग्जैक्टली तो ये कहीं लाइन नहीं दे रखी है, बट द वे शी वाज थिंकिंग इट, उससे लग रहा है कि मार्जी भी खुद भी चाहती थी वो इस तरीके से पढ़ना, ठीक है. इस तरीके से आंसर बनाया गया. सॉरी. Why did Tommy laugh at Margie? टॉमी क्यों हंसने लगता है मार्जी को देखकर? Because she did not know much about old schools. क्योंकि उसको नहीं पता होता है ओल्ड स्कूल के बारे में, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बता. इतने साल पुराने वाली बात हो गई उन लोगों के लिए. तो व्हाट वाज टॉमीज एज? 13 years old. व्हाट वाज मार्जीज एज? 11 years old. व्हाई डिड मार्जी स्कोर पुअरली इन ज्योग्राफी? भाई क्यों ऐसा हो रहा था? उसके ज्योग्राफी के ग्रेड्स गिर रहे थे. तो मैकेनिकल टीचर्स स्पीड वाज टू हाई, बिकॉज मैकेनिकल टीचर की स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो गई थी. What was Tommy's opinion about Margie's mechanical teacher? टॉमी का क्या ओपिनियन होता है मार्जी के मैकेनिकल टीचर के बारे में? लाइक ही थॉट दैट इट वाज नॉट सो बैड. वो कहते हैं इतना बुरा भी नहीं है, बट ये चीज भी कहीं चैप्टर में दे नहीं रखी है. व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर लुक लाइक? काउंटी इंस्पेक्टर कैसा दिखता था? अ राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस था उसका, राइट. Why did Margie feel sad at the end of the story? भाई अंत में वो बच्ची थोड़ी दुखी सी हो जाती है. Because she had to attend her मैकेनिकल स्कूल अलोन. अभी बिकॉज उसको अगेन वही था कि अपने मैकेनिकल टीचर को अकेले ही बैठ के पढ़ना था. उसने इतना फैसिनेशन हो गया था उसको कि यार बच्चे साथ जाते होंगे, है ना, साथ पढ़ते होंगे, साथ होमवर्क भी डिस्कस करते होंगे. अब
एट द एंड ऑफ द स्टोरी तो उसको फिर से अपने मैकेनिकल टीचर के साथ अकेले ही पढ़ना पड़ रहा था, इसलिए वो उसको अच्छा नहीं लगता, तो दुखी हो गई थी बेचारी। वॉट लेसन डज द स्टोरी कन्वे, अब क्या लेसन है जो स्टोरी हमें कन्वे कर रही है भाई? ह्यूमन इंटरेक्शन इन एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट एंड एंजॉयबल। लाइक ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं हो, आप लोग सब बैठ के सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ो, स्कूल हो ही ना लाइक कोरोना टाइम पे, तो अच्छा थोड़ी लगेगा आपको, ऑब्वियस सी बात है। तो वो इंजॉयबल तो बिल्कुल ही नहीं है। इंपॉर्टेंट है भाई बाहर निकलना, लोगों से मिलना, बातें करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। What was the subject that Margie was struggling with? कौन सा सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही थी? ज्योग्राफी में। How did Tommy and Margie read books? कैसे पढ़ते थे? On tally books पे और screens पे, right? What did old schools have? The Margie's school didn't. ऐसा क्या था old school में जो मार्जी के स्कूल में नहीं था? Human teachers and classmates, right? हाउ डिड द स्टोरी एंड, किस तरीके से स्टोरी का अंत होता है? मार्जी सेट इन फ्रंट ऑफ आवर मैकेनिकल टीचर, मार्जी बैठ जाती है अपने मैकेनिकल टीचर के सामने, फीलिंग सैड, बहुत दुखी होती है अबाउट मॉडर्न एजुकेशन के बारे में, उस जमाने के एजुकेशन के बारे में, राइट? व्हाई डिड मार्जी थिंक चिल्ड्रन हैड मोर फन इन ओल्ड स्कूल? मार्जी ऐसा क्यों सोचती है कि बच्चों को मजा आता है ओल्ड स्कूल में? बिकॉज दे प्लेड, लाफ्ड एंड लर्न टुगेदर, क्योंकि वो साथ खेलते थे, साथ हंसते थे, साथ लर्न करते थे। Why did Tommy think old books were useless? Tommy ऐसा क्यों सोचता है कि जो old books हैं उनको useless होती थी? Because they did not update like tally books. वो update ही नहीं होती थी tally books की तरह, ठीक है? तो उसको लग रहा था कि अपडेट नहीं होती थी, लोग इनको पढ़ते थे, यूजलेस हो जाती थी, इसके बाद तो ये बच्चे उनको फेंक देते थे, तो वेस्टेज थी उसके लिए ये सब चीजें। व्हाट वाज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ मैकेनिकल टीचर? मैकेनिकल टीचर का मेन डिसएडवांटेज क्या है? स्ट्रिक्ट मत लिखना, इम्पर्सनल और बोरिंग लिखना, ये ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी? क्या मेन थीम है? द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन इन एजुकेशन, द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, एक इंसान दूसरे इंसान से मिले भी बहुत जरूरी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द स्टोरी? आइजैक एसिमोव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड मार्जी फील क्यूरियस अबाउट द ओल्ड बुक्स? और मार्जी को क्या क्यूरियोसिटी होती है भाई ओल्ड बुक्स के बारे में? बिकॉज इट वाज, वो क्यों है, व्हाई मार्जी इतनी क्यूरियस क्यों होती है? बिकॉज इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द टैली बुक्स शी यूज्ड। आप कुछ अलग चीज देखोगे तो आप भी क्यूरियस होगे उसको जानने के लिए, तो वो भी इसीलिए क्योंकि वो डिफरेंट थी। व्हाट इज अ टैली बुक? टैली बुक क्या है? डिजिटल बुक रिड ऑन अ स्क्रीन। व्हाट वाज द सेटिंग ऑफ द स्टोरी? अब सेटिंग कहाँ का दिखाया गया? एक फ्यूचर वर्ड दिखाया गया है, वेयर एजुकेशन इज डन थ्रू मैकेनिकल टीचर्स, जहाँ एजुकेशन जो है मैकेनिकल टीचर्स के द्वारा होती है। व्हाट डिड टॉमी डू आफ्टर शोइंग मार्जी द बुक? अब टॉमी क्या करता है शो करने के बाद? जब मार्जी को बुक शो होता है, कंटिन्यूस रीडिंग इट, वो पढ़ता रहता है, तभी वो पूछती है ना कहाँ मिली, तो वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है और बस ऐसे ही बता देता है, वो रीड करता करता कि वो एटिक में मिली थी मुझे, राइट? What was the main conflict in the story? क्या conflict है इस स्टोरी में? मेन मार्जी इज डिसकंटेंट विद मैकेनिकल एजुकेशन एंड उसकी जो क्यूरियोसिटी है अबाउट द पास्ट, ये जो है एकदम कंट्रास्ट एक तरीके का दिखा रखा है, कॉन्फ्लिक्ट दिखा रखा है इस स्टोरी में। व्हाट डिड मार्जी रियलाइज एट द एंड ऑफ द स्टोरी? तो मार्जी क्या रियलाइज करती है एंड में स्टोरी के? दैट ओल्ड स्कूल्स वर मोर फन देन हर मॉडर्न स्कूल। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।